संबलपुर रे पश्चिमबंग श्रमिक हत्या घटना रे तथ्य संग्रह करने ପାଇଁ पश्चिमबंग आसी पहुंची सेठाकार पूर्वतन कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी कथा प्रकृत गस्तर उद्देश्य कौन। अधीर जी, आप आए पहले क्राइम स्पॉट गए थे, आप आने का मकसद क्या है? आने का मकसद ये है कि उड़ीसा में पश्चिम बंगाल से आए हुए प्रवासी मजदूरों को कभी घुसपैठिया कभी बांग्लादेशी ये सारे इल्जाम लगाते हुए काफी अन्याय हिंसा ये वंचना हो रहे हैं। बंगाल से लाखों की तादाद में बेरोजगार नौजवान सारे देश की कोने कोने में चले जाते हैं रोटी रोजी कमाने पेट पालने के लिए। उड़ीसा में भी एक हिस्सा आते हैं क्योंकि उड़ीसा के लोग उनके काम काज में खुशी आई इसलिए उन सारे प्रवासी मजदूरों को अपने काम में लगाते हैं। और इसके साथ उड़ीसा की एक आर्थिक संपर्क भी है, आर्थिक व्यवस्था में ये प्रवासी मजदूरों की एक योगदान भी है, ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल क्या हो रहे हैं, ये प्रवासी मजदूरों को कभी कभी बांग्लादेशी करार देते हुए इन पे कभी कभी घुसपैठिया करार देते हुए इन पे काफी अन्याय हो रहा है। कुछ दिन पहले आपका संबलपुर में एक जुएल शेख बोल के हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही एक लड़का जिनको पीट पीट के हत्या कर दिए गए। और आज क्या हो रहा है जानते हैं, ओडिशा से कुछ हिस्से से उड़ीसा की डरे हुए प्रवासी मजदूर भाग रहे हैं अपना वापस गांव में। ये केवंझर से कुछ दिन पहले मैं 15 लेबर को इस तरह की गाड़ी में इनको बैठने की जगह कर दिया। स्पेसिफिक आप ये जो लेबर का डेथ हुआ है वो इस सदर में आए, आप कुछ लेबर से मिले गोलबाजार जो जिला स्कूल तक में, जो आपका जो कन्वर्सेशन हुआ क्या बता रहे थे? देखिए ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं लोग भाई की, और ये भयभीत की माहौल बिल्कुल है। देखिए भयभीत की माहौल होना बड़े लाजमी है, इसलिए आज मैं जाने का कोशिश की जहां ये घटना घटी दानपल्ली में। मेरे वहां जाने का पहले लोकल पुलिस वालों ने वहां के जो प्रवासी मजदूरों हैं इनको डरा के धमका के इलाका से भगा दिया और उनको ये कह दिया कि किसी ने इनके सामने जाकर कुछ नहीं कहना। मैंने जब गए तो पूरे जगह खाली मिला मेरे को। मैंने कुछ नहीं, सिर्फ जगह दिखने के लिए गए कि कहाँ ये लोग रहते थे और कहाँ कुछ हुआ। उसके बाद मैं पेंसिल को मोड़ में भी गए थे, वहां पुलिस हमारे साथ नहीं दिया, फिर मैं पैदल चल के गए। उसके बाद पार्टी ऑफिस में आए, कोई कहता है कि जब हम फेरी करने जाते हैं गांव के अंदर तो हमें कहता है कि तुम आधार कार्ड दिखाओ, तुम बांग्लादेशी हो, तुम ये हो, फलाना हो, घुसपैठिया हो, और हमको पीटते हैं, मारते हैं, और जो मोबाइल पैसा हमें छीन के ले लेते हैं। मैं कहाँ जाए, ये रो रहे थे लोग। और यहां से लोग भाग रहे हैं, अभी उल्टी एक्सोडास हो रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। अभी ये घटना के बाद संबलपुर में जो मर्डर हुआ, पुलिस जो एक्शन लिया है उसका लेकर आप क्या बोलेंगे? पुलिस जरूर कुछ एक्शन ले चुके होंगे, लेकिन पुलिस की बयान में काफी अंतर भी थी। 6 accused has already been arrested and forwarded to court. हो सकता है, लेकिन पुलिस की बयान पे ये सूबे की जो पत्रकार है, सूबे की जो पत्रिका है, यहाँ की जो पेपर्स है, न्यूज पेपर, उन लोगों को भी ये सवाल उठाए। जैसे कि पुलिस ने पहले बार ये कहते थे कि ये मोबाइल छीनने के लिए इनको खून किया गया, फिर कभी कहते हैं कि बीड़ी पीने के चलते आपस में झगड़ा हुई उसके चलते मर्डर हो गए, फिर कहते कि टीआई परेड ना होने के चलते असली खूनी कौन है हम बता नहीं पाते, फिर कभी कहे जाते हैं कि ये विजिलेंटी ग्रुप है, पुलिस वाले नहीं है, कोई पार्टी की एक हिस्सा होता है जो अपना कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और गैर कानूनी कार्रवाई करती है, इनका कोई कुछ नहीं बोल सकते। ये हो सकता है सत्तारूढ़ पार्टी जो है उनका कोई अलग हिस्सा भी हो सकता है, ऐसे भी कहे जाते हैं। देखिए एक खून के अपराधी इसको तो पकड़ाएंगे, ये पुलिस के फर्ज बनते हैं, लेकिन मेरे कहने के मतलब इससे और आगे है। एक भयभीत की माहौल पैदा हो चुके हैं।
ये भयभीत के माहौल पैदा होने के चलते यहाँ से पलायन हो रहे हैं। आप आश्वासन दिए। यहाँ से पलायन हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहते हैं कि इसके चलते उड़ीसा की सरकार की जो छवि, वो छवि भी धूमिल होते जा रहे हैं कि उड़ीसा प्रवासी मजदूरों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है, ये साबित होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ आने के पहले देश की प्रधानमंत्री से मिले और ये बात रखे थे। फिर मैं यहाँ के जो एमपी है, हमारे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, दूसरे मंत्री है, उनको भी संज्ञान में ये बात रखेंगे। और आज मैं एसपी आईजी साहब से भी मिलेंगे, ये सब कहने के लिए इन लोगों को यह रहने की, रोजगार करने की सुरक्षित व्यवस्था होना चाहिए। इन्हीं लोगों ने, मुसलमान हो या बांग्लादेशी हो, जो भी कहे, जांच पड़ताल हो। अगर बांग्लादेशी हो उसके लिए मैं पैरवी करने नहीं आए हैं। अगर घुसपैठिया हो जो मर्जी कर लो, लेकिन पहले तो देखा करो कि घुसपैठिया है या नहीं। गलती इल्जाम लगाते हुए इन पर अत्याचार बंद करो। दूसरी बात यह है कि इन लोगों को सुरक्षा देने की जरूरत है, ये सरकार को। हमारे बंगाल में भी बहुत सारे उड़ीसा के लोग रहते हैं, वहां भी कामकाज करते हैं, कोई असुविधा नहीं है। वहां के लोगों भी यहाँ कोई कामकाज करेंगे, असुविधा होने की क्या जरूरत है। ये हम लोग एक ही साथ तो बगल वाले स्टेट है, आना जाना हमसे शादियों पुरानी रिश्ता है हमारे। जो संबलपुर का विधायक जवाहरलाल मिश्र, उनका बोलना है कि अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आने वाला है, उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए अधीर रंजन चौधरी संबलपुर आने का पीछे यही मकसद है कि इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना जा सके। देखिए, बीजेपी से हटकर हिंदुस्तान में पॉलिटिकल मुद्दा बनाने में और कोई माहिर पार्टी तो नहीं है। मैं साफ कहना चाहते हैं, सिर्फ मैं आए हैं इन लोगों को बचाव करने के लिए, सिर्फ बचाव करने के लिए। और चुनाव तो बीजेपी भी करते हैं। तो जो यहाँ की बीजेपी के विधायक, सुना है कि 5 साल के विधायक, फिर भी मंत्री पद नहीं मिल रहे हैं उनको, तो बेचारी क्या करे। अभी मुझे अगर गाली देने से उनको कोई तरक्की होगी तो होने दीजिए, लेकिन यहाँ एक नुमाइंदे होने के नाते कम से कम उनको तो जाना चाहिए था ना, मौके का जायजा लेना चाहिए था, वो जगह उनको जाना चाहिए था। गए थे क्या? तो उनको लोगों वोट देते हैं, चाहे उनका वोटर हो या ना हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। देखिए, ये लोगों ने ही ये संबलपुर में आजू बाजू में मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं। ये लोग चोरी डकाती करने नहीं आते हैं, यहाँ रोजगार करने के लिए आते हैं। डेथ हुआ है वो वेस्ट बंगाल का नहीं है, वो बांग्लादेशी है। तो ये साबित कर दे, सरकार उनकी है, वो साबित कर दे। मैं तो सारे डिटेल्स लेके एमएलए साहब को, यहाँ के विधायक साहब को दे सकते हैं, उनकी सुविधा होगी। उनकी गांव सादिकपुर है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, पीएस सूती है, चले जाइए, देख के आइए। घर वाले रो रहे हैं, अभी भी आप अगर जरूरत पड़े विधायक जी को बुलाइए, उनके घर वाले के साथ अभी वीडियो में बात करा सकते हैं। मैं विधायक जी आप आइए, उनकी परिवारों से वीडियो में बात कराते हैं। बांग्लादेशी है, ये देशी भारतवासी है, आपको खुद पता चलेगी। इस तरीके की अगर एक 5 बार के विधायक की अगर इससे की रवैया हो, इससे की इनकी अगर सोच रहे, तो मुझे अभी पता चल गया इसके लिए उनको मंत्री पद भी नहीं मिले। आप जो ये आपका जो यहाँ आगमन हुआ, इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि यू आर मेकिंग इट एन इंटरस्टेट इशू। आप इसको इंटरस्टेट इशू बना रहे हैं। नहीं, कोई सवाल नहीं। सेफ फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, बाय द स्वेयर ऑफ गॉड, बाय द स्वेयर ऑफ जगन्नाथ देव जी, I am steadfastly stating that there is no ulterior motive behind my visit here. My single objective is to ensure the safety and security to those poor migrant laborers who have compelled to come over here for eking out their livelihood. Nothing else. I don't have any kind of ulterior motives. सबका मन में एक सवाल है कि देखिए, आपका तो मुर्शिदाबाद जिला से आप बिलोंग करते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं। जितने सारे यहाँ फेरी वाला हो, लेबर हो, सब एक ही समुदाय का है। तो ये कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश से कई साल पहले आके मुर्शिदाबाद में बैठे हुए हैं, वहाँ फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं और वहाँ वो वेस्ट बंगाल का बोल के यहाँ जो आ रहे हैं वो यहाँ आ रहे। दूसरा बात है, अगर है तो क्यों सिर्फ एक ही समुदाय का आदमी क्यों? अच्छा सवाल किया आपने। अगर कोई आधार कार्ड सच हो या फर्जी हो, ये निर्णय करने के अधिकार तो हमारे देश की रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री के पास है। सारे व्यवस्था केंद्र की सरकार के पास है। आप नागरिक हो, मैं नागरिक हो, इनके आधार कार्ड, सारे आधार कार्ड कौन इशू करते हैं?
कौन इशू करते हैं? आधार कार्ड सही भी होता है, गलती भी होता है, फर्जी भी होता है। बिल्कुल होता है। तो गलती पकड़ने का जिम्मेवारी किसका होते हैं? आधार कार्ड फर्जी, ये फर्जी साबित करने का, पकड़ने की जिम्मेवारी किसके होते हैं? ज्यादातर मुर्शिदाबाद से क्यों? एक आप एक सवाल पूछिए, मैं जवाब देने दीजिए। तो मतलब है ये सरकार, केंद्र की सरकार खुद इससे परहेज ना करे, उनका जिम्मेवारी वो खुद कहे, उनका गलती वो खुद कहे कि हाँ मेरे आधार अथॉरिटी मेरे पास है तो हुए भी मैं पकड़ नहीं सकते, भेजने नहीं सकते। मुर्शिदाबाद की बात करते हैं। दूसरा देखिए, बंगाल से जो लोग जाते हैं ना बाहर, चाहे फेरी करने, चाहे दूसरा कोई काम करने, एक एक डिस्ट्रिक्ट के लोग एक एक जगह जाते हैं, जान पहचान हो जाते हैं। तो अब मुर्शिदाबाद आज से नहीं, जब आजाद हुआ था हमारे देश, पार्टीशन हुई थी, तब मुर्शिदाबाद पाकिस्तान में जाने वाला था। लेकिन मुर्शिदाबाद के मुसलमान ने कहा था कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान में रहूंगा। हमारा देश हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। नहीं तो उसी दिन पाकिस्तान में चले जाते थे। वजह यह था कि मुसलमान उसी दिन भी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी जनसंख्या है, उन जनसंख्या की 70 से 80% मुसलमान थे। उस समय भी थे जब आजाद हुई थी हमारा देश, जब पार्टीशन हुई थी। उस दिन पाकिस्तान ले लिया था, पाकिस्तान के फ्लैग वहां फहराए गए थे, लेकिन फिर भी वहां के मुसलमान विद्रोह करके कहा मैं हिंदुस्तानी हूं, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में हम रहेंगे। तो ये अगर पुरस्कार मिले कि भाई तुम पाकिस्तानी हो, तुम बांग्लादेशी हो, ये गलत होगी। सवाल है कि सिर्फ एक ही समुदाय का जो भी उड़ीसा में काम कर रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, एक ही समुदाय का है। एक बताइए, आपके इन लोगों को क्या मुसलमान यहाँ लाके खड़ा करते? आपका मंदिर बनाने के लिए इन लोगों को लाया जाते हैं, आपका घर बनाने के लिए इन लोगों को लाया जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्या मुसलमान है, ये हिंदू है? आज एक बात, उन लोगों को बुला क्यों जाते हैं? अगर उनको अच्छा नहीं लगे, सारे घुसपैठिया हो, सारे बांग्लादेशी हो, सारे दुश्मन हो, तो ये वो घुसपैठिया उड़ीसा में आने में प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते सूबे की सरकार, कि प्रतिबंध लगा दे और कह दे कि सारे बांग्लादेशी है, ये सारे प्रवासी मजदूर, कोई नहीं घुस सकते, तब तक खत्म। सवाल ये था कि सिर्फ एक ही समुदाय का गरीबी है क्या आपका मुर्शिदाबाद में? अगर है तो जो चाहे फेरी वाला हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, सिर्फ एक ही समुदाय का उड़ीसा आते हैं। दुख की बात है, देख मिनियल लेबर सारे मुसलमानों के नसीब में है, और ज्वेलरी में जाइए आप हिंदू मिलेगा। दूसरा आप चले जाइए राउरकेला में, हिंदू ज्यादा मिलेगा, जाइए अभी जाइए। लेकिन ये बदनसीब भाई, उन लोगों को वो नहीं, जब बेचारी का मौका मिलते वो छोटे काम करके पेट चलाते हैं। इसका मतलब तो ये नहीं कि ये उनके लिए कोई अपराध है। दूसरा समुदाय में गरीबी है कि नहीं? दूसरा समुदाय में गरीबी है कि नहीं? वहाँ मुर्शिदाबाद में गरीबी, दूसरा समुदाय भी तो गरीब हुआ होगा। वहाँ वो लोग तो यहाँ आते नहीं। हर समुदाय में आप उड़ीसा में ठीक से ढूंढ के देखो, हिंदू भी है। कम हो सकते इनसे तुलना में इसलिए कम हो सकते हैं, मुर्शिदाबाद में 70 से 75% मुसलमान है। अब क्या करोगे? आपको बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आज ही से मुलाकात करेंगे। आम शुणुले प्रतिक्रिया विभिन्न प्रसंग से उत्तर रखुले, किछि उत्तर संतोषजनक थिला एवं आउ किछि प्रश्नर सठिक उत्तर मिल पारला नहीं। कैमरा पर्सन आशीष कस, संजय कुमार जेना, ओटीवी।